तो कल हमने ये आपको बताया एडजस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है। दो तरह के एडजस्टमेंट रहते हैं, प्री एडजस्टमेंट, पोस्ट एडजस्टमेंट। प्री एडजस्टमेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ में लिया जाता है। पोस्ट एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी जब अगेंस्ट में चले जाए या प्रॉफिट में आ जाए, उसी तरह का सिचुएशन में पोस्ट एडजस्टमेंट किया जाता है। ये भी आप लोगों को कल बताया गया विक्स से कैसे हर महीने का पहला दिन से वो एस्टिमेशन होता है कितने पॉइंट के अप मूव या डाउन मूव, हाई एंड लो के बीच में रेंज बनेगा उस महीने में, वो विक्स से हम पता लगा सकते हैं। उसका भी कैलकुलेशन प्रोसीजर मैंने बताया। ये भी बताया कि पहला दिन का प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई एक सेटलमेंट साइकिल शुरू होता है तो रोल ओवर्स एंड कुछ ट्रेडर लोगों का जो मीडियम टर्म व्यू वो ओपन इंटरेस्ट को डिफाइन करता है एंड वो पोजीशंस जब तक उनका एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट होता वो पोजीशंस को वो काटते नहीं है। इसीलिए पहला दिन का जो प्राइस होता है उसी प्राइस से हम एक एस्टिमेशंस लेते हैं कितने पॉइंट का मूवमेंट हमारा आएगा। ये हम पहला दिन का जो प्राइस पॉइंट से ले लेते हैं। वो क्लियर हो गया कि हाँ पहला दिन का प्राइस पॉइंट से वी कैन टेक, हम लोग ये प्रोजेक्ट करेंगे इस महीने में कितना पॉइंट मूवमेंट रहेगा। यानी कि जुलाई का एंड हो गया, अगस्त शुरू हो गया, अगस्त का पहले दिन से ही हम ये पता लगाएंगे कि कितने पॉइंट का ऑसिलेशंस बनेगा। प्रोजेक्टेड हाई भी हम निकालेंगे, प्रोजेक्टेड लो भी निकालेंगे। एंड वो भी मैंने बताया कल के सेशन में, जो भी प्राइस पॉइंट हम एस्टिमेट करते हैं हर महीने का, उसका 4 प्रोबेबल वे होते हैं वो प्राइस पॉइंट मूव होने के लिए। यानी कि पहला जो लो पहला दिन में बना है उसी से ही वो 650 पॉइंट सीधा ऊपर चले जाए, या जो हाई बना है पहला दिन में उसी से ही 650 पॉइंट गिर जाए। ये दो प्रोबेबिलिटी है। तीसरा प्रोबेबिलिटी, ये हाई लो जब बन गए पहला दिन का, उसके बाद में ये तो कांस्टेंट वही हाई लो रहेंगे, कोई मायने नहीं है। हाईज भी बदलेंगे, लोज भी बदलेंगे। अगर न्यू हाई बनता है तो ये एक तीसरा प्रोबेबिलिटी को जन्म देता है। ये न्यू हाई से ही 650 पॉइंट अगर हम डिफरेंस निकाल ले तो वो जो बॉटम है वही बॉटम हमारा रहेगा, वही बॉटम हमारा रहेगा। या यानी कि जो लो बना था पहले केसेस में वो लो वैलिड नहीं रहेगा, न्यू लो हायर लो बनेगा। अगर न्यू हाईज बनता है, अगर न्यू लोज बनता है तो न्यू लोज जो बनता है तो 650 पॉइंट का डिफरेंस के लिए जो हाई को डिफाइन करेगा वो हाई रहेगा न्यू हाई, वो पहला हाई से कम रहेगा, लोअर हाई रहेगा। तो ये चीज आप लोगों को मैंने बताया कल। एंड ये 4 प्रोबेबिलिटीज मूवमेंट 100% विक्स का प्राइस एक्शन को दिखाने के लिए जरूरी है। बट विक्स का और एक स्टडीज में भी हम देखें, हम जो स्टडीज करके निकालते हैं विक्स उससे ज्यादा देता है। हम 766 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन किए, 846 पॉइंट का मूवमेंट रहा, यानी कि वो ज्यादा देता है। तो एक्सेस देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस अच्छा ही है। हम मांगे 5 रुपया, किसी ने 10 रुपया दे दिया तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज विक्स का बेनिफिट है। तो विक्स से एक्सपेक्टेड प्राइस से ज्यादा मिलता है। सिर्फ हमको वे फाइंड आउट करना है ये जो विक्स बेस्ड ऑसिलेशंस एक्सपेक्टेड है, इस ऑसिलेशंस का कितना हिस्सा हम अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाए। तो यही हमारा एम रहेगा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में। यही ऑब्जेक्टिव को लेके हम काम करेंगे। यानी कि 600 पॉइंट 700 पॉइंट से 200 पॉइंट हुआ, 300 हुआ, 25% हुआ, 30% हुआ, कितना हम अपने तरफ में प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज कल डिस्कशन हुआ। एंड उसके बाद में उसका रिकॉर्डिंग दिया गया, उसका पीपीटी दिया गया, सारे चीज दिया गया। आप लोग शायद उसमें कुछ लोग वो रिकॉर्डिंग देखे होंगे। तो आज जाएंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एक ही स्ट्रैटेजी को समझ गए
तो अगस्त के महीने से ही आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, आप पैसा बना पाओगे, प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप यही एक ही स्ट्रैटेजी को भी सीख लिए, प्रॉफिट में रहोगे, ये मेरा एश्योरेंस है आपको। यही एक ही स्ट्रैटेजी को सीखना पड़ेगा। सीखने के सिर्फ छोटे से ऐसे सीखने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसमें से टेस्ट भी करना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा, वो सारे चीज थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट एक बार काम कर लिए, हो गया आपका। वो टोटल समझ गए किस कंडीशन में मुझे क्या करना है, वही तो चाहिए। अगर आप ये जान गए कौन सा कंडीशन में आपको क्या करना है, कंडीशंस बदलते जाएंगे। यानी कि वो 4 प्रोबेबिलिटी जो आपने भिक्स का देखा, 4 जो बिहेवियर होने वाला है, ये चारों बिहेवियर आप ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, पहले ये स्ट्रैटेजी समझने से पहले आप लोगों को ये जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन स्ट्रैटेजी का टेस्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर दिया गया है, उसको चलाएंगे कैसे। ये जो सॉफ्टवेयर को आप जब ओपन करेंगे, इसमें 3 साल का आपको दिया गया है, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं आप। वो बैक टेस्टिंग का फीचर इसमें है। बैक टेस्टिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जब हम ट्रेड लेते हैं, हर वक्त हमें ये फील होता है हम सही किए हैं। जितने भी लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं, आप ये मान लो, आप जब ट्रेड बनाते हो, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपको स्ट्रैटेजीज जो है आप गलत लिए हो। आपको ये लगेगा कि स्ट्रैटेजी हमारा सही है, प्रॉफिट आए भी लगेगा सही है, लॉस आए भी लगेगा सही है। तो वो सही है या नहीं, वो मार्केट के कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करता है। वो उसके लिए टेस्टिंग जरूरी है। तो पहले ये सॉफ्टवेयर में आप जब खोलेंगे, यहाँ पे 3 साल का दिया गया है टेस्टिंग का प्रावधान। यानी कि 2021 से लेके 2023 जुलाई तक का आप टेस्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे तो ये तो बड़ा काम करना पड़ेगा। इसमें बड़ा काम कुछ करना नहीं है। मान लीजिए अभी हमने देखे कि यहाँ पे निफ्टी 19,390 में है। हमारा एस्टिमेशन हुआ था 3 जुलाई को, वो बोल रहा था कि 640 पॉइंट का मूवमेंट रहेगा। तो हम ये 640 इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ पे 639 एंड यहाँ पे 20,000 एंड समथिंग हुआ, तो हम 20,000 का स्ट्राइक चूज कर लेते हैं, 20,000 का स्ट्राइक चूज कर लेते हैं। उसी तरह से अगर 640 पॉइंट गिरता है नीचे, तो ये 17,800 तक आ सकता है, 18,800 तक, नॉट 17,000, 18,800 तक आ सकता है। तो अगर मैं बोलता हूं यहीं पे एक कैलेंडर स्प्रेड बना दो, बुल स्प्रेड बना दो, क्रेडिट बना दो, डेबिट बना दो, तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे 10 लेग का ऑप्शन स्ट्रैटेजी बन सकता है। फ्यूचर को ऐड करोगे तो 11 लेग्स ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। एंड ये इसमें 3 महीने का, यानी कि जब आप स्प्रेड समझोगे उस टाइम में मैं बताऊंगा, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि क्रॉस कैलेंडर रिलेटेड स्प्रेड भी बना सकते हो। तो ये सारे प्रावधान ये सॉफ्टवेयर में है। तो पहले शुरू करते हैं इसमें कैसे हम काम करें। पहला, यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे आपने देखे कोई भी मैं स्ट्रैटेजी, इसको 10 लेग का स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया, 20,000 का कॉल ऑप्शन। मैं एक सिंपल कैलेंडर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जुलाई का मैंने सेल किया एंड यहाँ पे मैंने अगस्त का मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन वही 20,000 का बाई किया। तो यहाँ पे ये बन गया। उसके बाद में मैं पुट के साइड में जा रहा हूँ, एक डेबिट कैलेंडर में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे पुट को साइड में गया, पुट लिया, पुट 18,800 लिया। यहाँ पे ये सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है वही सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने बेचा एंड एक कैलेंडर स्प्रेड में फॉर्म कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर में 18,800 एंड टेस्ट भी करेंगे इसको। तो यहाँ पे अगस्त का लेंगे, पुट लेंगे 18,800। तो पहला दिक्कत ये है कि पहला स्ट्रैटेजी हमें सही से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने बाई किया। तो ये सारे चीज जुलाई अगस्त का हमने ले लिया। ये जुलाई 4 तारीख में हम बैठे हुए हैं, देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस क्या आया। ये बता रहा है कि हाँ कुछ दिन हम नेगेटिव में 300-500 में रहे, उसके बाद में मार्केट बढ़ा। मार्केट बढ़ने के टाइम में जब 19,900
80 पकड़ा, वहां पे 4000 का प्रॉफिट आसपास में था, बाद में गिरा, ये प्रॉफिट गिरा, अभी हम स्टैंड कर रहे हैं 2390 का प्रॉफिट में आप स्टैंड किए हैं। अच्छा लग रहा है, हाँ ये तो काम किया। तो अभी ये देखते हैं क्या इसी स्ट्रैटेजी जून के महीने में भी काम किया था, ये तो जुलाई का महीना था, हम देखें क्या ये स्ट्रैटेजी 2022 का दिसंबर में भी काम किया था। तो अगर 2022 का दिसंबर लेते हैं तो जस्ट ईयर चूज कीजिए, मंथ चूज कीजिए, क्लोन स्ट्रैटेजी वाला बटन दबाइए, वो 2022 का दिसंबर में जो डेप्थ में जिस तरह से आप बनाए हैं उसी तरह का एक क्लोन खड़ा कर देगा आपके लिए। यानी कि वो स्ट्राइक्स चूज कर लेगा, सिस्टम स्ट्राइक चूज करके आपको ये दे दिया, हाँ दिसंबर जनवरी का वो स्प्रेड स्ट्राइक चूज कर लिया, बता दिया, आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए। हमारा तो दिसंबर जुलाई में तो बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा था, बट दिसंबर 2022 में ये लॉस में गया है, ये लॉस में गया है। तो ये आपको देखने के लिए, इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट मंथ में ये सॉफ्टवेयर को यूज करके 2021 से लेके 2023 तक आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करने से क्या फायदा होगा? पहला ये पता चल गया इस महीने में प्रॉफिट दिया, हाँ एक कंडीशंस तो था, मार्केट में कुछ तो हुआ था ये प्रॉफिट दिया। उसी तरह का स्ट्रैटेजी 2022 दिसंबर में क्यों प्रॉफिट नहीं दिया? उस समय में कुछ मार्केट में तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसलिए प्रॉफिट नहीं दिया। आपको वही स्टडी करना है, क्या हुआ था वो दिसंबर में, किस लिए वो प्रॉफिट नहीं दिया, एंड ये मंथ में क्या हुआ है इसलिए ये प्रॉफिट दिया है। तो आपको जिस जिस महीने में ये प्रॉफिट दिया है उस समय का मार्केट का कंडीशंस क्या था, भिक्स का कंडीशन क्या था, वो नोट कर लीजिए। जिस जिस महीने में आपको लॉस दिया है उस समय में मार्केट में क्या हुआ था, कंडीशन क्या था, एंड विक्स का कंडीशन क्या था वो भी नोट कर लीजिए। तो रिफाइन हो गया स्टडी। तो आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कौन से कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, कौन से कंडीशन में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। यही तो आपको चाहिए। जब ये रिफाइन हो गया तो उसके बाद में आपको मार्केट का वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो बदल रहा है, तो वो स्ट्रक्चर आप समझ गए, उसी हिसाब से काम करेंगे एंड उसी हिसाब से पैसा बनाएंगे। यही रहेगा आपका सरल तरीका। तो टेस्टिंग इसीलिए जरूरी है, ये सॉफ्टवेयर को इसी में इसीलिए चलाना पड़ता है। लॉट साइज होता है, ये सिर्फ निफ्टी का चलेगा, इसमें कोई भी दूसरा सिंबल बैंक निफ्टी का नहीं दिया गया है। निफ्टी का क्यों दिया गया है? निफ्टी में ही लिक्विडिटी है, बैंक निफ्टी में उसका लिक्विडिटी बहुत कम है। एंड मोस्टली अगर आप निफ्टी में ही काम करते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी में, आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। बाकी के स्ट्रेटेजी में लिक्विडिटी इश्यूज आएंगे, आपको कभी कभार फोर्सिवली ट्रेड को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा। ये हो गया पहला, सॉफ्टवेयर को कैसे चलाए। दूसरा, अभी जाएंगे सब्जेक्ट के ऊपर में। जो सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, सिखा जा रहा है, मैं ये अनुरोध करूंगा हर रिकॉर्डिंग को 2-4 बार देखिए। सिर्फ देखना है, कुछ काम नहीं करना है, रिकॉर्डिंग को देखना है। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिस तरह से, उसी तरह से फॉलो करना है। सिर्फ आपको एक एम रखना है, ये 12 सेशन होने के बाद में मैं इतना स्ट्रांग हूंगा कि मैं खुद अपना स्ट्रैटेजी ले सकता हूं। सिर्फ ले नहीं सकता, पैसा बना सकता हूं। पैसा कैसे बनेगा? यही स्ट्रैटेजी आज आप सीखेंगे। स्ट्रैटेजी सब थियोरिटिकली पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अलग होता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का कुछ एग्जाम्पल उदाहरण में दे देता हूं। कोई भी ऑप्शंस के हजारों किताब है दुनिया में, कोई भी किताब खोल लो, देखो कि फ्यूचर का डेल्टा है, सबको पता है फ्यूचर डेल्टा इक्वल टू 1। बाई करते हो तो 1, सेल करते हो तो -1। बट फ्यूचर का थीटा बोलता हूं, सब बोलते हो 0। फ्यूचर का भेगा बोलता हूं 0, सो भेगा नहीं है, ये नहीं है, तो गामा थोड़ा सा आ जाएगा क्योंकि थीटा है तो डेल्टा है तो गामा आएगा।
क्यों? ये थियोरिटिकल बुक है। जब आप ब्लैक एंड सोल ऑप्शन प्राइस मॉडल पढ़ते हो कौन भी बुक में, ब्लैक एंड सोल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल हर किताब में, दुनिया भर में, थ्रू आउट वर्ल्ड में क्या लिखा गया है? ब्लैक एंड सोल थियोरिटिकल ऑप्शन प्राइस मॉडल। तो प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? तो ये थ्योरी हुआ, तो प्रैक्टिकल थ्योरी तो हम कर नहीं रहे हैं, ट्रेड डायरेक्ट पैसा देके कर रहे हैं भाई। ये थोड़ी तो ये थ्योरी है, हमें थोड़ी उसको एग्जाम लिख के पास करना है, सर्टिफिकेट लटकाना है हमारा दुबार पे। हमें पैसा चाहिए, 1 लाख लगाए, मंथ एंड में कितना निकला, वो हमारा इम्पोर्टेंट एरिया है। हमें ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि ये थ्योरेटिकली पढ़ के 100% मार्केट नंबर आया, वो इम्पोर्टेंट नहीं। तो प्रैक्टिकल मेथड क्या है? प्रैक्टिकल इसीलिए ये ब्लैक एंड सोल्स का दिया गया है। ब्लैक एंड सोल्स के मेथड में थियोरेटिकली इसलिए बनाया गया है क्योंकि एंड टू एंड, शुरू से एंड तक, जब आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट करोगे ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, अगर ये अमुक प्राइस में एक्सपायरी होता है तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, उसी के आधार पर होता है, इसलिए ये थियोरिटिकल है। तो प्रैक्टिकल कौन सा मॉडल है? बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल प्राइसिंग मॉडल है, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, एंड बहुत सारे मॉडल्स है। ये दोनों नहीं है, लगभग 50 ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, बढ़िया बढ़िया रिसर्च उसमें हुआ है। तो ये हुआ प्रैक्टिकल। तो फ्यूचर का थीटा क्या है? फ्यूचर का थीटा, मैं हर वक्त बोलता हूं, फ्यूचर का थीटा है जो भी आप फ्यूचर में प्रीमियम या डिस्काउंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टिल एक्सपायरी, वो फ्यूचर का जितना दिन का एक्सपायरी है वही उसका थीटा है, क्योंकि उतना ही डिके उसको हर रोज सहना पड़ेगा। फ्यूचर का अगर कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर्मूला एक सच्चाई है तो थीटा भी एक सच्चाई है। भेगा क्या है? द एक्सपेक्टेशन वोलाटिलिटी बेस्ड चेंज। भेगा क्या बोलता है? 1% चेंज इन वोलाटिलिटी कितने परसेंटेज चेंजेस लाएगा ऑप्शन प्रीमियम में। तो फ्यूचर में भी वही, आप उसका डेली वोलाटिलिटी को उसका भेगा मानो। अगर वो डेली वोलाटिलिटी में गिरावट आ गया 1% तो कम मूव होगा, अगर वो डेली वोलाटिलिटी बढ़ गया 1% ज्यादा एक्सपेंडेड मूव होगा। तो ये है प्रैक्टिकल स्टडीज। उसके बाद में हमारा आता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझना। स्ट्रैटेजी में 2-3 चीज रहता है। पहला, स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके बाद में उसको एडजस्टमेंट करो, चाहे प्री हो या चाहे पोस्ट हो, एडजस्टमेंट करो। स्ट्रैटेजी जब बना रहे हो आपका व्यू होना चाहिए, क्या ये स्ट्रैटेजी न्यूट्रल है? हाँ। क्या ये स्ट्रैटेजी डायरेक्शनल है, अप ट्रेंड में फायदा देगा, लो डाउन ट्रेंड में फायदा देगा? हाँ। ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या न्यूट्रल, उसी तरह से भी मन बनाना है। जब आप अप ट्रेंड बेसिस स्टडीज में स्ट्रैटेजी इनिशिएट करते हो, आपको कोई भी कन्विंसिंग स्टडी ऐसा रहना चाहिए जो आपको बोले हाँ अभी अप ट्रेंड बन रहा है, अभी डाउन ट्रेंड बन रहा है, ये भी चाहिए। तो ये सारे चीज ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रैटेजीज। तो आपको पता होगा, वो सैडल है, स्टंगल है, गॉट है, कंडर है, आयरन कंडर है, बटरफ्लाई है। तो वहां पे क्रिस मास्टरी आ गया, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज का नामकरण इतना हुआ है स्ट्रैटेजीज का, जितना कुत्तों का नामकरण भी नहीं हुआ होगा, इतना नामकरण हो गया स्ट्रैटेजी लोगों का। तो स्ट्रैटेजी का अभी तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी का नामकरण हो गया। पहले जो 33 स्ट्रैटेजी चिकागो बोर्ड ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज दिया था वो था सही नेम। उसके बाद में बहुत दिग्गज लोग आए, वो अपना अपना नाम से भी एक एक निकालने लगे स्ट्रैटेजी। कल अगर मैं रंजन स्ट्रैटेजी भी बोल दूं किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नामकरण यहाँ पे बहुत बढ़िया चलता है, नेमिंग सेरेमनी भी होता है। आपको ये भी पता होगा ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का जो सब ट्रेनिंग चल रहा है, बोले मुझे मेरे को एक फलाना स्ट्रैटेजी है, उसका नेमिंग सेरेमनी होता है, फंक्शन हुआ है। तो उस तरह का भी हो रहा है अभी। तो वो नाम से आपको कोई फायदा नहीं है, नामकरण जितना भी करना है कर लो। हाँ, नाम से क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, याद रखने के लिए इजी हो जाता है। हाँ, ये राम, यानी कि इस तरह का शकल का लोग आदमी ही राम है, तो वही राम के हिसाब से बहुत सारा शकल का मिलेंगे।
तो नामकरण उसी लिए, बट मैं नामकरण में विश्वास नहीं रखता, मैं जानता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, वो नॉन एंडिंग नेम कितना आप याद रखोगे, तो आप ऑब्जेक्टिव हो जाओ, सब्जेक्टिव नहीं होके ऑब्जेक्टिव हो जाओ। ऑब्जेक्टिव कैसे बनना है, मुझे पैसा कमाना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव, 1% कमाना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव, 2.5% कमाना है वो मेरा ऑब्जेक्टिव, 99% प्रोटेक्ट करना है मेरा प्रिंसिपल को, उस वो मेरा ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग आपको करना है। ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग में पहला समझ लो ये ऑप्शन स्प्रेड्स क्या होता है। सारे स्ट्रैटेजी स्प्रेड है, जो भी आप सैडल, स्ट्रैंगल, गॉड कॉर्नर जो भी बोलते हो, तो वहां पे भी वो भी एक तरह का स्प्रेड है। बट यहाँ पे जब हम स्प्रेड का बात करते हैं, 3 तरह का स्प्रेड आता है, वर्टिकल स्प्रेड, हॉराइजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड। वर्टिकल स्प्रेड जो होता है प्राइस स्प्रेड, यानी कि मुझे 50 रुपया का रिस्क लेना है, 50 से 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा, तो वो हुआ वर्टिकल स्प्रेड। क्योंकि प्राइस टाइम का जो चार्ट आप देखते हो ना, प्राइस टाइम का चार्ट, तो यहाँ पे प्राइस एंड टाइम का जब आप चार्ट देखते हो 9 बजे, यहाँ पे टाइम रहते हैं, टाइम सब हॉराइजॉन्टल एक्सिस में, प्राइस यहाँ पे, तो वर्टिकल स्प्रेड हो गए प्राइस वाले स्प्रेड। यानी कि मैंने एक कॉल ऑप्शन 100 रुपया में खरीदा, दूसरा कॉल ऑप्शन मैंने 50 रुपया में बेचा, यानी कि 50 रुपया मेरा रिस्क को मैं घटा दिया। 100 रुपया का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है तो पैसा बनाऊंगा, नीचे आया तो 100 का 100 गया, तो ये 100 रुपया रिस्क में लेना नहीं चाहता, इसलिए 50 रुपया बेच दिया। तो ये हुआ वर्टिकल स्प्रेड। तो जितने भी बुल स्प्रेड हुआ, बियर स्प्रेड हुआ, रेशियो स्प्रेड हुआ, ये सारे वर्टिकल के में आ जाते हैं। 100 रुपया लगाया, 100 से 50 घटा दिया, यानी कि डेल्टा को मैंने गिराया। यानी कि वर्टिकल स्प्रेड जो होते हैं ये डेल्टा मैनेज करने के लिए सही रहते हैं। वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है, डेल्टा मैनेज, डेल्टा मैनेज। तो डेल्टा मैनेज वाले जितने भी स्प्रेड वो हुए वर्टिकल स्प्रेड। दूसरा होता है हॉराइजॉन्टल स्प्रेड, जिसको हम टाइम स्प्रेड बोलते हैं। यानी कि कैलेंडर स्प्रेड हुआ, टाइम स्प्रेड। थीटा से हमें मतलब है, हमें डेल्टा से मतलब नहीं है, हमें मतलब है थीटा से। ऐसे हम थीटा को रखेंगे जो हमारा फेवर में आएगा, वो हुआ थीटा रिलेटेड स्प्रेड, जिसको हम बोलेंगे हॉराइजॉन्टल स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड हुआ, यानी कि 2 डिफरेंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, एक में जो लॉन्गर डेटेड है उसमें थीटा डीके कम होगा, जो करंट का है उसमें थीटा डीके ज्यादा होगा। तो जो थीटा का डिफरेंसेस बनेंगे वो हमारा फायदे में आएगा। जो इसका जो ऑप्शन का एक्सपायरी जल्दी होने वाला है उसमें थीटा जल्दी गिरेगा, एंड जिसका जो ऑप्शन में आपका थोड़ा लाइफ है, ज्यादा दिन तक रहेगा, वो आहिस्ते आहिस्ते थीटा गिरेगा। तो उसी हिसाब से जो डिफरेंस बनेगा थीटा, तो वो हो गया हॉराइजॉन्टल स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड है हॉराइजॉन्टल स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड अकेला स्प्रेड नहीं है जो हॉराइजॉन्टल स्प्रेड है, बहुत सारे स्प्रेड निकलेंगे हॉराइजॉन्टल, जिसमें थीटा से आपको पैसा बनाना है। जो भी फलाना 10 लाख का आपको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 बाई सेल एक्शन इनिशिएट कर दो, जिसमें थीटा से पैसा बनाना है, वो हो गया हॉराइजॉन्टल स्प्रेड। उसके बाद में आए हम डायगोनल। ये वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल दोनों जब मिल जाते हैं वो हो गए डायगोनल। ये हो गए 3 तरह का स्प्रेड। तीसरा हमारे पास में ये आता है, ये स्प्रेड ट्रेड हम करें क्यों। स्प्रेड ट्रेड एक ही ट्रेड है जिसमें लॉसेस को रोल ओवर किया जा सकता है। कैरी लॉस टेक्निक में हम ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक अभी देख रहे हैं कि आपको भी पता होगा 2020 में भी मैंने बताया था, जो लोग सुबह का एग्जाम्पल में 2020 में जब हमारा कोरोना स्ट्राइक आउट हुआ तो मैंने बताया कि आपने एक क्रेडिट कैलेंडर स्प्रेड बना दो, 430 रुपया का क्रेडिट है, यानी कि 7500 का कॉल ऑप्शन हम अगर बेचते हैं मार्च का, एंड 7500 का कॉल ऑप्शन अगस्त का खरीदते हैं, तो 430 रुपया क्रेडिट बनना है 86% का भीख से। एंड तक ये 86 से 50 में आ जाएगा, हम पैसा कमाएंगे। तो क्या होगा, ये 86 गिरा नहीं, वो 86 गया 83, 84, ये 410 या 420 बना 485, यानी कि यहाँ पे फायदे के जगह में लॉस लगा।
तो क्या करें, नेक्स्ट मंथ में हम बोले कि नेक्स्ट मंथ भी 460 470 मिल रहा है, इसमें रोल ओवर कर दो। यानी कि आपको तो लॉस पहला महीने में लगा, नेक्स्ट मंथ में ले, ये चला अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 2020 में ये 86% विक्स गिरा 55 को 54 को, नॉट नेसेसरली वही सेम स्ट्राइक, अलग स्ट्राइक, उतना क्रेडिट हमें चाहिए। यानी कि जहां पे 420 430 450 है वही क्रेडिट लाए, बाकी का जो 80 का दे दिए, यहाँ पे 70 रुपया गया, बट वहां पे 20-30 रुपया मिल रहा था। यही स्प्रेड क्या हुआ, 4 महीने के बाद में ये गिरा 200 को, यानी कि यहाँ पे 280 रुपया 250 रुपया मिला, उसमें से कुछ गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए मार्केट अभी ऊपर में है, 19,000 में है, ध्यान दे के सुनिए, अभी आपका 20,000 के आसपास में मार्केट है, आपने 16,000 का कॉल ऑप्शंस को बेच दिया, अगस्त का कॉल ऑप्शंस को आपने बेच दिया, तो लेकिन सेल कर देते हैं। ये मान लीजिए 3,900 रुपया में आपको मिल रहा है, 3,900 में आपने बेच दिया। आपको इसको हेज करने के लिए आपने 19,500 का कॉल ऑप्शंस खरीद लिया 360 में या 370 में खरीद लिया, ये बन गया आपका एक कॉल स्प्रेड, क्रेडिट कॉल स्प्रेड, या इसको हाफ बॉक्स स्प्रेड भी बोल सकते हैं, जो भी नाम आपको समझ में आए दे दीजिए। अगर नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका नाम क्या है तो भूल जाइए नाम, वही स्ट्राइक ही याद रख लीजिए, कोई ये होने वाला नहीं है। तो आपने 3,900 में बेच दिया, 3,070 में खरीद लिया, जो क्रेडिट है आपने पॉकेट में आपने डाल दिया, जो क्रेडिट मिला यहाँ पे 3,900 माइनस 3,700 370, वो क्रेडिट आपके पॉकेट में आ गया। मार्केट अभी 19,700 में है, बट आपने सोचा अभी बहुत हो गया भाई, ये गिरेगा, ये गिर के 19,000 में आएगा, 18,000 में आएगा, इसी महीने में आएगा। आपने ये सोच के ले लिया, उसमें क्या होता है, कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने सोचा कि हाँ ये होने वाला है, मैंने ले लेते हैं, इतना हुआ गया तो होगा नहीं, बट देखने के लिए मिला कि हाँ एंड ऑफ अगस्त में ये 21,000 हो गया, 21,000 हो गया। तो आपको जो स्प्रेड का, यानी कि यहाँ पे 3,500 पॉइंट का, 3,500 पॉइंट का यहाँ पे स्प्रेड का डिफरेंस था, क्या है, 16,000 19,500, हायर स्ट्राइक माइनस लोअर स्ट्राइक, 3,500 पॉइंट का आपको स्प्रेड का डिफरेंस था। ये 3,500 से आपको 30 रुपया यहाँ पे हटाइए, यहाँ पे 8 से गया 5, या ये अगर 470 कर देते हैं बहुत बढ़िया होगा। तो 470 यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 8 से गया जाएगा 4, यहाँ 3,430 रुपया आप लिए हैं, 3,500 का स्प्रेड है, यानी कि 70 रुपया आपका लॉस लगा। ये 70 रुपया लॉस आपने ले लिया, मार्केट चला गया 21,000। तो आप बोलते हैं नहीं ये स्प्रेड को रखेंगे, तो क्या करना है आपको, वही 3,500 का पॉइंट में अगले महीने में सपोज आप इसको रोल ओवर कर रहे हो, यानी कि 21,000 से 3,500 पॉइंट अगर हटाते हो 500, यहाँ पे 10 से 3 गया 7, तो यहाँ हो गया 17,500 का कॉल आप बेचते हो एंड 21,000 का कॉल आप खरीदते हो, वही 3,500 पॉइंट का स्प्रेड रहा, यहाँ से कुछ डेबिट 70 पॉइंट या 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का कुछ ना कुछ लॉसेस हुआ, फिर भी आप उसको रोल ओवर करके नेक्स्ट महीने में गए। इसी तरह का रोल ओवर मान लीजिए 25,000 निफ्टी होने तक चला, तो कभी तो गिरेगा, कभी तो सिचुएशन आपके फेवर में आएगा। हर महीने में 100 रुपया जा रहा है, 150 रुपया जा रहा है, 50 रुपया जा रहा है, 70 रुपया जा रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, बट लॉसेस रोल ओवर हो रहे हैं, लॉसेस अगले अगले महीने में जा रहे हैं। वो लॉसेस जब जा के एक पॉइंट ऑफ टाइम 6 महीने के बाद में आया कि 2,000 पॉइंट का गिरावट आया, तो 2,000 पॉइंट का गिरावट आया तो आप 3,500 में फॉर्म किए थे, 2,000 के आसपास में आपको गेन हुआ। 6 महीने में मान लीजिए 1,000 पॉइंट आपने गंवाए हैं, तो 1,000 पॉइंट आपने कमा लिए। तो यही होता है स्प्रेड ट्रेड का बेनिफिट, यानी कि स्प्रेड ट्रेड में लॉसेस जो हुआ उसको रोल करके नेक्स्ट मंथ में लिया जा सकता है, जब तक वो सिचुएशन आपके फेवरेबल ना बने। सब जब तक सिचुएशन आपके फेवर में ना आए तब तक आप वेट कर सकते हो, तब तक आप उसको ले सकते हो, सोचने के लिए थोड़ा टाइम भी देगा, वो कुछ एडजस्टमेंट आप कर सकते हो।
हाँ, लॉसेस कुछ हो रहा है 150 पॉइंट, उसमें से 70-50 पॉइंट आप कमा सकते हो। बड़ा गेन के लिए आप वेट करके बढ़ सकते हो बेझिझक, बिना टेंशन का। आप बड़ा गेन के लिए वेट करके बढ़ सकते हो। तो यही होता है स्प्रेड ट्रेड का बेनिफिट। तो स्प्रेड ट्रेड का बेनिफिट, तो स्प्रेड ट्रेड का इतना बेनिफिट है, तो उसमें तो थोड़ा काम लगाएंगे कि कौन सा स्प्रेड करेंगे। कैलेंडर स्प्रेड हुआ, बॉक्स स्प्रेड हुआ, आपका जो भी है आयरन कंडर स्प्रेड हुआ, बटरफ्लाई स्प्रेड हुआ, ये सारे स्प्रेड का, या क्रिसमस ट्री स्प्रेड हुआ, वो सारे स्प्रेड का अलग अलग तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन का रूल है। कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसको काम पे लगाए, वो चीज हमको रहेगा। तो पहला शुरू करते हैं कैलेंडर स्प्रेड से। कैलेंडर स्प्रेड बहुत सिंपल स्प्रेड है, बहुत पावरफुल स्प्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्प्रेड भी है। एंड ये कैलेंडर स्प्रेड सबको पता है। ये बोलेंगे क्रेडिट कैलेंडर, डेबिट कैलेंडर, ये बोलेंगे इसमें तो है ही कुछ नहीं सब्सटेंस। तो ये चीज बहुत लोग ये सोच लेते हैं इसमें कोई सब्सटेंस है ही नहीं, क्योंकि ये क्रेडिट डेबिट दो ही कैलेंडर है। क्रेडिट डेबिट तो है, बट कब क्रेडिट लेना है कब डेबिट लेना है वो हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम क्रेडिट डेबिट भी लेते हैं, क्रेडिट कैलेंडर या डेबिट कैलेंडर लेते हैं, कब हमें निकलना है, कब नहीं लेना है, किस किस वे में हम इसको ले सकते हैं, वो सारा चीज हमारा सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने देखे कि क्रेडिट कैलेंडर एंड डेबिट कैलेंडर दो है। क्रेडिट कैलेंडर में क्या होता है, आपको अपफ्रंट मिलता है पैसा, यानी कि नियर मंथ मीन्स हम जब अगस्त सितंबर अक्टूबर में बैठे हैं, आप बोलिए कौन सा नियर है, कौन सा फार है, एंड कौन सा करंट मंथ है। अगस्त सितंबर अक्टूबर में ये सब लैंग्वेजेस यूज होता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी में। नियर मंथ, फार मंथ, करंट मंथ, वो कोई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं बोलता, सब बोलते हैं उसी लैंग्वेज में, नियर मंथ, करंट मंथ, फार मंथ। ये है आपका करंट मंथ, जिस महीने में आप अभी है, या जो एक्सपायरी हो गया जुलाई का, अगस्त का जो शुरू होगा, वो जो शुरुआत का जो महीना है वो है आपका करंट मंथ। जो करंट मंथ के ऊपर का है वो हुआ नियर मंथ, उससे करंट मंथ के ऊपर एक महीने गैप में जो है वो है आपका फार मंथ। तो अगस्त हुआ करंट मंथ, सितंबर हुआ नियर मंथ, अक्टूबर हुआ फार मंथ। ये हो गया आपका 3 महीने का डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन। क्रेडिट कैलेंडर में क्या होता है, हमने सितंबर को बेचेंगे, अगस्त को खरीदेंगे, अगस्त को बाई करेंगे, सितंबर को सेल करेंगे, इसमें क्रेडिट मिलेगा। तो यही प्रोसेस होता है क्रेडिट कैलेंडर का। फिर होता है डेबिट कैलेंडर। अगस्त को अगर हमने सेल कर दिया एंड सितंबर को बाई किया, हमारा पॉकेट से पैसा गया, वो हुआ डेबिट कैलेंडर। जहां पे हमारा पॉकेट से पैसा जाता है वो हो जाते हैं डेबिट। जहां पे हमें अपफ्रंट स्ट्रैटेजी बनाने के टाइम में पैसा मिल जाता है तो वो हो गया क्रेडिट। वो समझ में आ गया। उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें ये तो समझ में आ गया। ये सारे बुक में लिखा है, क्रेडिट कैलेंडर, डेबिट कैलेंडर। हाँ, कैलेंडर ले लिया, बट मेरे से बन नहीं रहा है सर, ये पैसा बना नहीं रहा है, तो कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। कैलेंडर तो सब बोलते हैं कि मेरे को कैलेंडर में पैसा मिला, कैलेंडर में मिला, हमारा मन बन ही नहीं रहा है। तो कैलेंडर बनाने का कुछ सरल तकनीक भी होता है। ये कैलेंडर बनाने के लिए पहले हमें भिक्स को देखना पड़ेगा। जो भिक्स जब 20% में है वो आइडियल कंडीशन है कैलेंडर लेने के लिए। कौन सा यूज कर रहा हूं, ये एक अच्छा कंडीशन है, अच्छा वेदर है, अच्छा समय है लेने के लिए। बट ये अच्छा समय हमें हर वक्त मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अच्छा समय बुरा भी हो सकता है, वो अच्छा समय रह भी नहीं सकता है। क्योंकि वो जो हमें जो चाहिए, ये अच्छा कंडीशंस मिलेगा तो अच्छा है। हमें 65 पॉइंट का मिल गया, जो भी डेबिट हमारा स्प्रेड है वो 65 रहना चाहिए, भिक्स 20 होना चाहिए, 20 से ऊपर आइडियल कंडीशन पैसा बनेगा। तो आइडियल कंडीशन कभी कभार मिल भी नहीं सकता, भिक्स 20 के ऊपर रह नहीं सकता, नीचे आ सकता है, 40 के ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद में हम आते हैं स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, मान लीजिए हमने 19,000 का कॉल ऑप्शन सितंबर का बेचा या खरीदा,
19,000 का कॉल ऑप्शन सितंबर का हमने बाई किया एंड वही 19,000 का कॉल ऑप्शन हम अगस्त का सेल किए। ये जो डिफरेंस बना बाई वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्राइक का डिफरेंस 0 है, बाई वैल्यू माइनस सेल वैल्यू का जो डिफरेंस बना वही बताया जाता है कैलेंडर का स्प्रेड, बाई वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। ये स्प्रेड 65 पॉइंट रहा, आइडियल केस है, पैसा बनेगा। 65 से ज्यादा हो गया पैसा नहीं मिल सकता। 100 से अबव गया क्रेडिट में पैसा बनेगा, 100 से कम हुआ तो पैसा बनेगा नहीं। बट इंटरनल सिचुएशन सब अलग अलग रहेंगे। तो ये हो गया कैलेंडर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्रेडिट कैलेंडर क्या होता है, डेबिट कैलेंडर क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, ये सारे स्प्रेड का कैलकुलेशन कैसे होते हैं वो सब मैंने बता दिया। कैलेंडर स्प्रेड में चैलेंजेस क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज तो है बट डिफिकल्टीज क्या है वो जानना जरूरी है। इसमें क्या डिफिकल्टीज है, इसमें क्या हमें प्रॉब्लम्स है, ये जानना जरूरी है। क्या है, अगर निफ्टी आप लोग पिछले 10 महीने से ये देख रहे होंगे, 5-7 महीना हो गया, निफ्टी 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का प्रीमियम में चल रहा है नियर मंथ एंड फार मंथ में। करंट मंथ में वो शुरू होता है 100 पॉइंट का प्रीमियम में, स्लोली रिड्यूस होके एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है। तो निफ्टी में ये जो बदलाव आ रहा है, पहला ये प्रीमियम में रहता है, हाई प्रीमियम में प्रीमियम घट के जीरो होता है। ये जो 100-150 पॉइंट का प्रीमियम, ये कैलेंडर स्प्रेड के लिए बड़ा चैलेंज है। यानी कि ये जो प्रीमियम नियर मंथ का है एंड फार मंथ का है, करंट मंथ का तो गिर जाएगा, ये नियर मंथ एंड फार मंथ का जो है ये गिरने वाले नहीं है, ऐसे रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, थीटा का जो एक्सपेक्टेशन हमारा है, ये थीटा का एक्सपेक्टेशन हमें मिल नहीं रहा है, ये पहला चैलेंजेस है। इसलिए हमें 65 पॉइंट का जो स्प्रेड है कॉल ऑप्शन में वो मिलेगा ही नहीं। जो 65 पॉइंट का स्प्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये 65 पॉइंट का स्प्रेड हमें मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा क्या हुए है, हम अगर नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ करके उतना लाएंगे, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से हम इसको लाएंगे। तो ये हो गया पहला चैलेंज। अगर 0.25 तक हमें रहेगा, 1% से ज्यादा अगर प्रीमियम या डिस्काउंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉट, ये हमारा थीटा इनबैलेंस कर देगा, हमें स्प्रेड डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा। कॉल वाले जो होते हैं स्प्रेड में, अगर कॉल में काम करते हैं तो पैसा मिलेगा, पुट में काम करते हैं तो पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये अगर बड़े प्रीमियम हो जाता है तो कॉल रिलेटेड कैलेंडर स्प्रेड में कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगा, हमें पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, बट पुट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में हमें पैसा नहीं मिलेगा, पुट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज में पैसा नहीं मिलेगा। तो यही रहेगा कैलेंडर स्प्रेड का चैलेंजेस, डिफिकल्टीज। ये चैलेंजेस मानो, डिफिकल्टीज मानो, बट ये डिफिकल्टीज जब भी आता है उस समय में एक अपॉर्चुनिटी भी देके जाता है। तो आइंस्टाइन ने बोला है कि ऑल अपॉर्चुनिटीज एट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी नहीं तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं। जहां पे डिफिकल्टीज आया, चैलेंजेस आए, वहां पे अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। सिर्फ हमें ये देखना है वो अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे एनकैश करते हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी को हम एनकैश नहीं करके वो डिफिकल्टी को पकड़ के रोने लगे तो हमें कोई फायदा नहीं। तो अभी हो गया कैलेंडर स्प्रेड का बारे में पता चल गया, क्या डिफिकल्टीज उसमें है वो भी पता चल गया। अभी देखते हैं ये कैलेंडर स्प्रेड को कैसे कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव वे में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें 8 डिफरेंट वेज में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो डेबिट कैलेंडर हो गया, डेबिट कैलेंडर कॉल एंड पुट दोनों में हम ले सकते हैं, डेबिट कैलेंडर कॉल एंड पुट दोनों में ले लिए। उसी तरह से क्रेडिट कैलेंडर भी ले सकते हैं, कॉल एंड पुट, ये भी हो गया। तीसरा,
हम ये दोनों जो स्ट्रेटेजी हम किए, इसमें प्लेन कैलेंडर में डेबिट कैलेंडर, क्रेडिट कैलेंडर, कोई उसमें मगजमारी नहीं, जो भी सिचुएशंस है हम ले लिए, यही सारे किताब में यही दो ही पढ़ाया गया है। जितना भी ऑप्शंस का किताब ढूंढ लो, ये दोनों ही पढ़ने के लिए मिलेगा, डेबिट कैलेंडर, क्रेडिट कैलेंडर, कॉल एंड पुट। उसके बाद में भी 6 पॉसिबिलिटीज और है, हिडन है, जो आपको ढूंढ के निकालना है। हर स्ट्रैटेजी में उसी तरह से है, सिर्फ कैलेंडर में नहीं है, हर स्ट्रैटेजी में उसी तरह का आपको चैलेंजेस आएगा। यानी कि एवरी स्ट्रैटेजी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 8 to 9 डिफरेंट वेज। 8 से 10 डिफरेंट वेज में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कैलेंडर से ही शुरू करो। कैलेंडर, डेबिट कैलेंडर हो गया, क्रेडिट कैलेंडर हो गया। हम डेबिट कैलेंडर बनाएंगे कॉल में, क्रेडिट कैलेंडर बनाएंगे पुट में, ये भी कैलेंडर है। हम क्रेडिट कैलेंडर बनाएंगे कॉल में, डेबिट बनाएंगे पुट में, ये भी हो सकता है। हम क्रेडिट बनाएंगे कॉल में, डेबिट भी बनाएंगे कॉल में, ये भी हो सकता है। तो इसी तरह से 8 अल्टरनेटिव है, 8 अल्टरनेटिव, एंड 8 अल्टरनेटिव आपको 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में फायदा देगा। तो इसमें क्या हमें समझना है, ये सारे अल्टरनेटिव एक चीज के लिए नहीं है। शादी में जाते हो तो बढ़िया कोट वोट डाल के जाते हो, ऑफिस में आते हो थोड़ा ऑफिस ड्रेस में जाते हो, दोस्त के घर में जाते हो कुर्ता पायजामा पहन के चले जाते हो, ये ड्रेसिंग अलग अलग होता है ना। दोस्त के घर में गया कुर्ता पायजामा पहन के गया, शादी में गया कोट टाई मार के गया, बढ़िया शादी वाला ड्रेस है, सब में है। थीम क्या है फंक्शन का पूछते हो, इसका ड्रेस कोड क्या है आप पूछते हो, इंग्लिश लोगों ने हमें दे दिया। तो हर चीज का आपको ड्रेस कोड है, एंड इवन हर फंक्शन का फूड कोड भी आप बना दिए हो। बर्थडे पार्टी है तो इस तरह से आइसक्रीम मिलेगा, ये बनेगा, वो होगा। अगर शादी का है तो इस तरह का खाना वाना इस तरह से मिलेगा, अगर कोई डेथ का फंक्शन है वहां पे खाना वाना कुछ अलग होगा। तो फूड कोड, ड्रेस कोड, बिहेवियरल कोड, इवन अपार्टमेंट में रहते हो वहां पे कोड, यानी कि अपार्टमेंट में रहते हो तो दरवाजा खोल के बाहर जाऊंगा तो किस तरह से रहूंगा, ट्रेडिशनल ड्रेस आर नॉट अलाउड। बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट में लिख दिए हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेस अलाउड नहीं है, आप लुंगी पहन के नहीं आ सकते, धोती पहन के नहीं आ सकते, आप शॉर्ट्स पहन के नहीं आ सकते, आपको इस तरह से ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। ये सारे कोड्स है। तो यहाँ पे वहां पे तो पूछो नहीं कि बेस्ट कोड कौन सा है, एक ड्रेस बना दो जिसको शादी में भी पहन सकूं, दोस्त के घर में भी जाके पहन सकूं, ऑफिस भी पहन के जा सकूं, सब एक ही बेस्ट कोड, बेस्ट ड्रेस मुझे बता दो। वो है ही नहीं, बोलोगे इस तरह से कैसे होगा, हर हर चीज का अलग अलग चीज है। जब ट्रेडिंग में आ जाते हो कैलेंडर वाला, 8 अपॉर्चुनिटी आपने बता दिए तो 8 डिफरेंट हो, इसमें बेस्ट कौन सा है। तो हर सिचुएशन के लिए अपना बेस्ट बेस्ट डिफाइन होता है। बेस्ट एंड वर्स्ट नथिंग है, कोई भी बेस्ट एंड वर्स्ट नहीं होता है। हर सिचुएशन के लिए हम डिफाइन करते हैं हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है। तो यही 8 वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कैलेंडर का हो सकता है, 9वां वे नहीं है, 9th वे है ही नहीं। हाँ, यही 8 को फिर से तोड़ के आप ये कर सकते हो, डेबिट कैलेंडर इन नियर मंथ, क्रेडिट कैलेंडर इन करंट मंथ, इसको फार मंथ कर लो, इसको नियर मंथ कर लो। इसी तरह से और भी आप फार मंथ नियर मंथ में कन्वर्ट करके आप इसमें डायगोनल स्प्रेड भी बना सकते हो, डायगोनल प्लस जो हॉरिजॉन्टल, दोनों कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। बट यही 8 अल्टरनेटिव ही चेंज होंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कल एक दिया था कि आप करके ये 8 अपॉर्चुनिटी को करो, तो कोई किया नहीं, तो मैंने बैठ के किया, तो वो अच्छा है। जैसे कि मैंने सुबह बताया था वो अच्छा है। आप जब भी होमवर्क कुछ दिया जाता है आप नहीं करते हो, मैं हैप्पी भी होता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट भी मुझे आता है। हैप्पी इसलिए होता हूँ कि अगले प्रोग्राम के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म,
क्योंकि अगर आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ आपने एक्सरसाइज नहीं किया, कुछ नहीं समझा, तो अगले प्रोग्राम में भी आप आओगे 1000 रुपया मुझे मिलेगा, ये हैप्पीएस्ट फैक्टर है। डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए होता है कि मेरा एफर्ट जो है वो जीरो हो गया, जितना बकबक किया, रिकॉर्डिंग दिया, वो दिया, कोई काम का नहीं रहा, वो एक डिसअपॉइंटमेंट होता है। फिर भी आई एम पेड फॉर दैट डिसअपॉइंटमेंट, तो इसीलिए वो एक्सेप्टेबल है। तो पहले ये 8 जो पॉसिबिलिटीज है इसी के ऊपर में काम कर लेते हैं, देखेंगे ये पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। एंड इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीज होता है। आपने जो लोग जिज्ञासु है, जिन लोगों को सही में ये चाहिए, तो बढ़िया पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे सौरभ जी बहुत बढ़िया तरीके से वो काम करते हैं, इसलिए बोले सुबह का जो प्रोग्राम है, आपने बोले कि ये वाला इसके लिए ट्रेंड का कंफर्मेशन के लिए वेट करना जरूरत नहीं है, तो मैंने बोला कि डेविड वो बुलाए, वो उसका भी भेजे, नो एडजस्टमेंट इस तरह से चाहिए, कब एडजस्टमेंट बनेगा वो भी मैंने बता दिया। वो खुश हो गए, मैं भी खुश, वो भी खुश, बहुत बढ़िया है, उनको भी ज्ञान मिला, मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिला कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आप अगर इस तरह से पढ़ते हैं तो आपका सक्सेस अश्योर्ड हो जाएगा। एक ही स्ट्रेटेजी, यही कैलेंडर समझ लो, बन जाएगा लाइफ। एक ही यही 8 अल्टरनेटिव को सही से समझ लो, मार्केट में वही कंडीशंस रिपीट होंगे। आइदर मार्केट गो फॉर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हो सकता है, अप ट्रेंड दे सकता है, डाउन ट्रेंड दे सकता है, यही तीन ही तो वे है, और चौथा वे जाएगा कहाँ। तो ये अगर आप समझ लो, यही एक ही स्ट्रेटेजी इज एनफ, एक ही स्ट्रेटेजी एनफ है आपके लिए। इसी को ही सिर्फ करके आप पैसा कमा सकते हो, और दूसरा स्ट्रेटेजी चाहिए भी नहीं। तो यहाँ पे 8 अल्टरनेटिव बना, बट ये 8 अल्टरनेटिव एंड नहीं है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। ये 8 अल्टरनेटिव को फिर से अलग अलग अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कैसे किया जाए। डेबिट कैलेंडर इन कॉल आप अभी लिए हो, क्या आप ये डेबिट कैलेंडर इन कॉल नियर मंथ में ले सकते हो, फार मंथ में भी ले सकते हो। फार मंथ में ले लिए, क्रेडिट कैलेंडर इन कॉल करंट मंथ में भी ले सकते हो, फार मंथ में भी ले सकते हो। तो 3 जो डिफरेंट मंथ है यहाँ पे भी स्प्लिट करके कर सकते हो। पहले ये 8 अल्टरनेटिव को टेस्ट कर लो, उसके बाद में वो 32 अल्टरनेटिव बनेंगे, 32 अल्टरनेटिव्स बनेंगे। वो 32 अल्टरनेटिव को भी आप टेस्ट कर लो। 32 अल्टरनेटिव प्लस ये 8, 40 तरह से कैलेंडर स्प्रेड बन सकता है। बाप रे बाप, ये 40 तरह से अगर सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड बन सकता है, उसी तरह से सारे स्ट्रैटेजी 40-40 तरह से बन सकते हैं। आपको एक ही स्ट्रैटेजी में मास्टरी करना है, 40 अल्टरनेटिव को आप काम पे लगा लो, हो गया आपका बेड़ा पार हो गया। पैसा बनेगा ही बनेगा, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, ना कोई रेगुलेशन रोकेगा, ना आप वो कैटेगरी में आओगे कि हाँ 90% लोग, 95% लोग लॉस बनाते हैं मार्केट में। ट्रेडर्स सिर्फ जानते हैं कैलेंडर स्प्रेड मीन्स ये दो, क्रेडिट कैलेंडर, डेबिट कैलेंडर, उसके आगे का सोच उनका डेवलप हुआ नहीं है, वो जानते नहीं है। कितना किताब में वो लिखा गया है कि कैलेंडर इसी तरह से 8 तरह से इंप्लीमेंट हो सकता है, एंड कितने किताब में ये लिखा गया है, ये 8 भी कंक्लूजन नहीं है। उसके बाद में भी डिफरेंट मंथ को बदल के, डेबिट कैलेंडर नियर में होगा, वो फार में होगा, उसको लेके 40 अल्टरनेटिव भी है। कोई किताब उसके ऊपर में लिखा नहीं गया है, कोई किताब उसमें है ही नहीं है, उसके ऊपर में अध्ययन नहीं है, कोई पढ़ाया नहीं गया। तो ये प्रैक्टिकल फील्ड है भाई। यहाँ पे आपको थियोरेटिकली पढ़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उस तरह का जब एजुकेशन हमारा लैकिंग है, सोचना ट्रेडिंग में लॉसेस होता है सिर्फ एंड सिर्फ स्टूडेंट के वजह से, ट्रेडर के वजह से, वो रॉन्ग है। हमें उन्हें ये जागरूक करना पड़ेगा कि ये चीज हमारा डेफिशिएंसी, वो तो किताब में प्रिंट ही नहीं हुआ है तो पढ़ेगा क्या, तो प्रिंट ही नहीं हुआ है वो पढ़ेगा क्या। आप में से कितने लोगों को ये प्रोग्राम में यही एक्सेल, यही सीट देखने से पहले कितने लोगों को आप में से पता था कि कैलेंडर स्प्रेड का
ये भी 6 अल्टरनेटिव हो सकता है। कितने बोलो? आप जो 50 लोग अभी हो इस फोरम में, आप में से कितने लोगों को पता था कि हाँ कैलेंडर स्प्रेड तो क्रेडिट डेबिट पता है, बट इसी तरह से और 8 वे वे में भी हो सकता है, वो किसी को पता नहीं था। तो उसमें आपका फॉल्ट क्या है? आपका फॉल्ट कुछ नहीं है, आपका फॉल्ट उसमें 0%। तो आपने क्रेडिट डेबिट दोनों पढ़ा, उसी को इम्प्लीमेंट किया, उसी में लॉस प्रॉफिट जो आया उसको आपने एक्सपीरियंस किया। बट ये जो क्रेडिट कैलेंडर डेबिट कैलेंडर, ये सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी के लिए बना गया है। अलग जो है ट्रेंड के देख के जो अलग प्रोबेबिलिटीज के आते हैं, डिफरेंट साइकिल्स में, डिफरेंट टाइम साइकिल में आते हैं, वो वाला कैलेंडर्स को आपको कोई बताया नहीं। तो उसमें आप जानेंगे कैसे, करेंगे कैसे? इसीलिए मैं बोलता हूँ हर चीज को आराम से पढ़ो, बहुत बारीकी से पढ़ो। ये सिर्फ कैलेंडर तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आईवी रैंक एंड आईवी परसेंटाइल निकालने के टाइम में फ्यूचर का आईवी जरूरी होता है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट का आईवी, अंडरलाइंग एसेट का वोलाटिलिटी बोले तो सही है, आईवी चाहिए। तो वो आईवी आएगा कहाँ? वो लिख दिया आईवी, बट ये नहीं बताया कि कहाँ से आईवी आएगा। वहां पे एट द मनी ऑप्शन जो होता है या जस्ट इन द मनी कॉल ऑप्शन होता है, उसी का आईवी लिया जाता है। दैट इज कंसिडर एज द फ्यूचर्स आईवी। वो भी कंपैरिजन होता है एट द मनी या जस्ट इन द मनी कॉल एंड पुट का आईवी से जो सबसे कम है वही आता है, वो आईवी रैंक एंड आईवी परसेंटाइल कैलकुलेट होने के लिए। वो भी एक स्टडी है। फ्यूचर में भी कॉस्ट ऑफ कैरी का फॉर्मूला है, आप इसको सर्च कर लो नेट में, फ्यूचर कॉस्ट ऑफ कैरी फॉर्मूला क्या है, पुट कॉल पैरिटी का फॉर्मूला क्या है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी अगर फ्यूचर में रहेगा तो थीटा क्यों नहीं रहेगा? कॉस्ट ऑफ कैरी तो बोलता है कॉस्ट करने, इसको कैरी करने के लिए कुछ कॉस्ट लगता है, तो वो अगर है, थीटा भी एक सच्चाई है। तो ये छोटे छोटे चीज जो कि हिडन रखा गया है, हिडन रखने के पीछे में भी ये है कि आप ढूंढ के पढ़ो। हालांकि मेरे ख्याल से उसको हिडन रखना नहीं चाहिए था। वो हिडन चीज अगर आप सीखो तो आप पैसा बनाओगे। यही 8 अल्टरनेटिव कर लो, अगले महीने से फेट चेंज हो जाएगा, आपका कंप्लीट फेट बदल जाएगा अगर यही 8 अल्टरनेटिव देख लोगे तो इसमें कोई बड़ा जादूगर का काम नहीं है। पहला अल्टरनेटिव हमने देखे 640 पॉइंट का निफ्टी का जुलाई में मूवमेंट होने वाला है, हमने एक डेबिट कैलेंडर बना दिया, डेबिट कैलेंडर इन कॉल एज वेल एज पुट। तो कहा कैसे बनाए? ट्रेंड का टर्निंग पॉइंट, यानी कि जहां पे हम 4 जुलाई में बैठे हैं उसी से 640 पॉइंट हमने बढ़ा दिया एंड 640 पॉइंट हमने घटा दिया। जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक आए उसी स्ट्राइक का पुट में एक डेबिट कैलेंडर, उसी स्ट्राइक का कॉल में एक डेबिट कैलेंडर बना दिया। देखे कि हाँ ये जो है हमें प्रॉफिट दिया। कुछ दिन तक 200-300 का लॉस में गया, एंड तक ये आया, ट्रेंड ऊपर में था इसीलिए हमें प्रॉफिट दिया। अगर इसको हम क्रेडिट कैलेंडर बनाते तो लॉस होता, क्योंकि डेबिट में प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट में लॉस ही होगा। तो डेबिट क्रेडिट के लिए हाँ बोलते हैं कि हाँ जो नजदीक वाला है उसी में ले लेते हैं, एट द मनी में ले लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिला, तो क्रेडिट कैलेंडर में लॉसेस मिला, डेबिट कैलेंडर में फायदा हुआ। तो ये दोनों समझ में आ गया, हुआ ये हुआ। प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, वो जानना जरूरी है। पहला प्रॉफिट इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेंड अप था एंड निफ्टी में हेफ्टी प्रीमियम था। निफ्टी का हेफ्टी प्रीमियम अगर मेंटेन होता है वही 100 पॉइंट 150 पॉइंट का, एंड ट्रेंड ऊपर के दिशा में जाता है, तो ये डेबिट कैलेंडर फायदा दे देता है। यही हमें समझ में आ गया, ये डेबिट कैलेंडर फायदा देगा जब ट्रेंड ऊपर जाएगा, प्लस जो हमारा प्लस डेबिट ऊपर में जाएगा, प्लस उसके साथ में और क्या रहेगा, प्रीमियम भी मेंटेन रहेगा। लास्ट तक अगर घट गए बट मेंटेन रहेगा, प्रीमियम मेंटेन रहेगा, वही 100-150 पॉइंट का, 100 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट होगा तो भी चलेगा।
बट उसी कंडीशन में हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर वो कंडीशन नहीं है तो हमें प्रॉफिट ना मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो आइडियल कंडीशन है ही नहीं। 65 पॉइंट का ग्रिप हमें मिलना है वाला नहीं है, प्रीमियम मेंटेन करता है। डेबिट कैलेंडर हमने बनाए, अगर इसको एट द मनी में भी बनाते भी लॉस होता, तो ये अगर डेबिट कैलेंडर बनाए तो यहाँ पे एट द मनी में भी अगर हम बनाते, डेबिट कैलेंडर अक्सर बनाया जाता है एट द मनी ऑप्शन में। क्रेडिट कैलेंडर बना जाता है, सॉरी, क्रेडिट कैलेंडर बनाया जाता है एट द मनी में, डेबिट कैलेंडर बनाया जाता है ट्रेंड का टर्मिनेशन पॉइंट में। रट लो, ट्रेंड का टर्मिनेशन पॉइंट में डेबिट कैलेंडर, एट द मनी ऑप्शन में क्रेडिट कैलेंडर, ये आपको बनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 तारीख में आ गए, ये 26 तारीख तक गए 50। तो अगर हम यहाँ पे एक एट द मनी ऑप्शन में भी अगर हम बनाते क्रेडिट कैलेंडर, तभी भी हमें फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता उसका भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो पुट साइड है वहां पे लगभग कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पे प्रीमियम बहुत बड़ा चढ़ा के है। एट द मनी यानी कि 19,400, तो कॉल ऑप्शन 19,400 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे मैंने बेचा। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, गिव मी 1 मिनट टाइम। यहाँ पे पेनिट्रेशन का डेबिट कैलेंडर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर जहां पे हम डेबिट कैलेंडर ले रहे हैं 19,400 का स्ट्राइक, उसी से अगर प्लस 400-500 पॉइंट ऊपर चला जाता है या प्लस 400-500 पॉइंट नीचे आ जाता है, हमें फायदा मिलेगा। यहाँ पे तो 600 पॉइंट का बात चल रहा है, क्योंकि VIX तो 600 पॉइंट का है, तो 600 पॉइंट का मूवमेंट भी देखने के लिए भी मिला, वो भी आया। बट हर रोज हमें लेके एक दिन में वो 1600 रुपया का बना, बाकी का हर रोज में हमें लॉस मिला। ये चीज हमें देखने के लिए मिला। क्यों ये हुआ? कोई बता सकता है क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्रेडिट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देख लो स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजी में यहाँ पे भी बढ़िया क्रेडिट मिला है। 235 438, यानी कि 200 से जस्ट 7 रुपया कम, 193। यहाँ से 277 176, 100 रुपया से ऊपर भी मिला है, यानी कि 300 रुपया का क्रेडिट मिला है। फिर भी 300 रुपया का क्रेडिट हम ले लिए, 600 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, हमें पैसा कुछ मिला ही नहीं। कारण क्या है उसका? मार्केट ऊपर गया नीचे आया तो इसमें पैसा मिलना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। जब भी ये 400-500 पॉइंट का, 200-300 पॉइंट का भी मूवमेंट हो गया ऊपर नीचे, पैसा देना चाहिए। 600 तो हमारा VIX का एस्टिमेशन के हिसाब से 600 का था, बट मिला इसलिए नहीं क्योंकि जो चैलेंजेस हमारे पास में है, 150 पॉइंट का प्रीमियम यार, अगस्त के महीने का कॉन्ट्रैक्ट में जो 150 पॉइंट का प्रीमियम, ये प्रीमियम मेंटेन होके रहा, ये गिरा नहीं। यही चैलेंजेस ये डेबिट कैलेंडर को स्पॉइल कर दिया, सॉरी, क्रेडिट कैलेंडर को स्पॉइल कर दिया। तो डेबिट कैलेंडर तब तक काम करेगा जब तक आपका ये प्रीमियम्स मेंटेन रहेगा। जब तक ये 150-150 पॉइंट का प्रीमियम नियर मंथ में मेंटेन रहता है, तब तक टर्निंग पॉइंट में अगर आप लेते हो तो ये आपको फायदा में रहेगा। समझ में आ गया? डेबिट कैलेंडर किस लिए बेनिफिशियल है, किसी लिए क्रेडिट कैलेंडर अभी बेनिफिशियल नहीं है। अगर यही प्रीमियम 50 पॉइंट होता, 60 पॉइंट होता तो हम ले सकते थे। वही प्रीमियम अगर 50-60 पॉइंट में होता तो 50-60 पॉइंट का प्रीमियम मेंटेन करता अगले महीना, तो हम ले सकते थे, वो फायदा भी रहता। प्रीमियम फ्यूचर टू स्पॉट प्रीमियम इसमें नहीं है, इनका प्रीमियम नहीं, फ्यूचर टू स्पॉट का प्रीमियम 50 नियर मंथ का अगर 50-60 पॉइंट में रहता तो ये क्रेडिट कैलेंडर भी काम करता, डेबिट कैलेंडर भी काम करता, दोनों का दोनों काम करते,
ये इनिशिएट होता ट्रेंड टर्निंग पॉइंट में, ये इनिशिएट होता एट द मनी ऑप्शन में, एटीएम में। ये एटीएम में इनिशिएट किया जाता, ये टर्निंग पॉइंट जो 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऊपर नीचे में काम किया जाता, दोनों का दोनों फायदा देते। सिर्फ ये प्रीमियम में है, 150-200 पॉइंट का प्रीमियम में है, इसीलिए हमें ये फायदा नहीं मिला। किसी को कुछ पिछले 10 साल से ये रहता था, अभी क्या हो गया, क्यों ये पिछले 10 महीने में 150 पॉइंट, नियर मंथ फार मंथ को देखो, करंट मंथ को तो देखोगे वो तो ऊपर नीचे चलते रहेगा, फाइनली उसको जीरो होना ही है। तो करंट मंथ का तो आपका देख रहे हो, बट जो नियर मंथ फार मंथ में 150-200 पॉइंट का प्रीमियम रहता है, क्यों ये पिछले 10 महीने में क्या हुआ, ये 150-200 पॉइंट आ गया एंड वो ब्रीच नहीं हो रहा है, कारण क्या है? ट्रेंड का कोई रोल है? किसी का रोल नहीं है। आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिस कर दिए। क्या है? जब ये प्रीमियम बढ़ा, आप देखे होंगे पहले बार इंडियन मार्केट का हिस्ट्री में, पहला फर्स्ट टाइम एफआईज ने कंटिन्यूअसली 10 महीने तक बेचे। एफआई बाई सेल डाटा देखिए, एफआईज का बाई एंड सेल डाटा अगर आप देखोगे, जो हर 3 महीने में एक सफलिंग होता था, जो एडजस्टमेंट होता था, अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में ये देखने के लिए मिला, यानी कि ये दो कंटिन्यूअस आप देख रहे हो, अक्टूबर 2021 से लेके सेलिंग चला जून 2022 तक, लगभग ये एक साल से ऊपर का चला एंड कंटिन्यूअस सेलिंग, यानी कि हर महीने में उनका नेगेटिव, एंड उससे पहले शुरू हुआ अप्रैल 2021 से ये शुरू हुआ, एक छोटा छोटा कुछ पॉजिटिव आया है एंड वो लगभग आपका जून 2022 या जुलाई 2022 तक चला। उसके बाद में वो ट्रेंड्स में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहा है, वो फिर से उनका सीक्वेंस ये रहता है 3 महीना बाइंग 3 महीना सेलिंग, या 1 मंथ बाइंग 2 मंथ सेलिंग। उससे पहले का अगर आप देखोगे, वो कोरोना के बाद में एक जो भी ट्रेंड आप देखोगे, यहाँ पे जो भी देखोगे, कभी भी इतना लंबा ड्यूरेशन तक, वहां टाइम में वैल्यूज बहुत कम थे, 2007-8 में अगर देखोगे वैल्यूज, नेट वैल्यूज बहुत कम थे, फिर भी इतना लंबा ड्यूरेशन का सेलिंग्स कभी भी इंडियन मार्केट में हिस्ट्री में नहीं हुआ था। इसलिए मैं हर वक्त बोलता हूं, जो मार्केट आपको आगे हिस्ट्री देने वाला है वो कोई किसी को पता ही नहीं है। इसीलिए ये जो लंबा ड्यूरेशन का फॉलिंग ट्रेंड्स बना, उस समय में क्या हुआ, इसका मतलब नहीं है वो पैसा सब निकल के पूरा इंडिया से चला गया, वो ऐसा नहीं हुआ। वो जो भी वहां पे क्लोजिंग्स हुए, मोस्टली निफ्टी के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, इंडेक्स फंड में वो पैसा डिप्लॉयमेंट हुआ, इंडेक्स फंड एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉयमेंट हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द मनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिप्लॉयमेंट हुआ। जो आपका गिफ्ट डॉलर निफ्टी होता है, गिफ्ट वाला निफ्टी होता है वहां पे, क्योंकि आपको इंडिया का जो ओपन इंटरेस्ट है वो पता नहीं चलेगा, यहाँ पे तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरवर्ड निफ्टी जो होता है वहां पे 10 महीने का 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है, जो आपका एसजीएक्स का था अभी इंडिया में आ गया फॉरवर्ड निफ्टी। तो उस तरह का जो निफ्टी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन यानी कि उन लोगों ने यहाँ पे निकल गए, बट दे आर अगेन वहां पे वो लोग कंफर्म रहे कि नहीं, निकल तो यहाँ पे जा रहे हैं बट निफ्टी को छोड़ेंगे नहीं, इंडेक्स में रहेंगे, तो गेन तो लेना ही है, तो कम पैसे में रखा गया। दैट इज वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, जो इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ने लगे स्पेसिफिकली फॉर द डॉलर निफ्टी, यूएस में इंटरेस्ट रेट सबसे हाई है, तो जब यूएस में इंटरेस्ट रेट सबसे हाई हो गया, डॉलर निफ्टी में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बने, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉस्ट ऑफ कैरी हाई हो गया। टू कैरी दैट पोजीशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, कॉस्ट ऑफ कैरी इज हाई, क्योंकि जो यूएस में इंटरेस्ट रेट है वो अभी 22 साल का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है।
तो ये 22 years of highest interest rate increase the cost of carry of the dollar nifty, not Indian nifty. डॉलर निफ्टी का कॉस्ट ऑफ कैरी को बढ़ा दिया, यानी कि वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर में रहने के लिए आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा है। इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उनका लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है, तो इसी कारण से ये मेंटेन होके रहा है। तो ये जो 150-150 पॉइंट का आप देख रहे हो, इसीलिए ये जाएगा कब, ये तो मैंने बता दिया कब ये जाएगा कब है, ये फिर से वही 40-50 पॉइंट में आएगा। थोड़ा बताओ, जब हमारा वही रैशनैलिटी निकलेगा, यानी कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन एक्सेसिव डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं जाके स्ट्रक्चरल एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। 2 मंथ बाइंग, 3rd मंथ सेलिंग, 2 मंथ सेलिंग, 2 मंथ्स बाइंग, उस तरह से स्ट्रक्चर्ड एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में आएगा, जो अभी अभी आ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट जब गिरना शुरू होगा, इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड बात नहीं है, जब गिरना शुरू होगा, इंटरेस्ट रेट में कटौती आएगा, स्पेशली इंटरनेशनल फ्रंट में, यूरोप एंड अमेरिका में आप जब देखोगे, तब जाके डॉलर निफ्टी में उसका कमी आएगा। एंड डॉलर निफ्टी में कमी आने से हमारा ये मिरर है, जो डोमेस्टिक निफ्टी है वो मिरर है, तो ऑटोमेटिकली वो डोमेस्टिक निफ्टी में भी उसका मिलेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चर तो अभी आ गया है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर आ गया है। अभी देखेंगे 2-3 महीना बाइंग, 2-3 महीना सेलिंग, ऐसे होता है। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली 2-4 महीना आया, तो ये छोटे छोटे वैल्यू है, अभी ये बड़ा वैल्यू है। अभी देखोगे जून जुलाई 3 महीना डाउन हुआ, उसके बाद में 4 महीना चला, ये स्ट्रक्चर के तरफ में आ रहा है। क्वार्टरली स्ट्रक्चर, 1 क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन, 1 क्वार्टर एक्यूमुलेशन, वो पैटर्न में आ गया है। सिर्फ वेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट का रिवीजन। इंटरेस्ट रेट का डाउनवर्ड रिवीजन से कॉस्ट ऑफ कैरी गिरेगा, एंड ये वही टाइम आएगा। उस समय में क्या होगा, जब उस तरह से सिचुएशन आ गया, आपका ये दोनों काम करेंगे, क्रेडिट कैलेंडर डेबिट कैलेंडर दोनों काम करेंगे, यानी कि 50-70 पॉइंट 0.25% का जो एक्यूमुलेशन 0.25% का आपका प्रीमियम और डिस्काउंट रहने से दोनों का दोनों काम करेंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर्ड वाला। दूसरा, डेबिट कैलेंडर इन कॉल, क्रेडिट कैलेंडर इन पुट, ये भी आपको देखने के लिए मिला यहाँ पे। तीसरा, डेबिट कैलेंडर इन कॉल एंड क्रेडिट कैलेंडर इन पुट, इसमें देखे प्रॉफिट बढ़िया बना 7000 तक। इसमें ये बताता है अगर अप ट्रेंड बन गया, ये प्राइस पैसा देता है। उसी तरह से अगर हम उल्टा कर देते हैं इसको, डेबिट कैलेंडर क्रेडिट कैलेंडर इन कॉल, डेबिट कैलेंडर इन पुट, इसमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये बताता है डाउनवर्ड मार्केट अगर होगा तो ये हमें फायदा देगा, अपवर्ड मार्केट हो गया हमें फायदा नहीं मिला, डाउनवर्ड होगा तो हमें फायदा देगा। तो अगर कंक्लूजन इसका निकाले, कंक्लूजन अगर इसमें निकाले तो क्या कंक्लूजन दिखाता है, तो ये दोनों तो समझ गए, इसको टर्निंग पॉइंट में इनिशिएट करना है, इसको एट द मनी में इनिशिएट करना है, इसको ये इसीलिए अभी फायदामंद रहता है क्योंकि जो प्रीमियम फैक्टर है फ्यूचर में ज्यादा है, एंड यहाँ पे ये फायदामंद इसलिए नहीं रहता है, प्रीमियम फैक्टर ज्यादा नहीं है, मूव होगा भी तो भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि थीटा कम है। इसमें अगर फॉर्म करते हो थीटा बहुत कम है, यहाँ पे जब फॉर्म करते हो तो थीटा 5 रुपया में है, पैसा मिलता है। तो ये जो है डेबिट कैलेंडर इन कॉल, क्रेडिट कैलेंडर इन पुट, अप ट्रेंड का मार्केट में सेट होगा, ये डाउन ट्रेंड के मार्केट में फायदा देगा। क्रेडिट कैलेंडर इन कॉल, डेबिट कैलेंडर इन कॉल, सो यहाँ पे क्रेडिट कैलेंडर इन कॉल एंड डेबिट कैलेंडर इन कॉल, ये भी अप ट्रेंड में फायदा देगा, ये डाउन ट्रेंड में फायदा देगा। डेबिट कैलेंडर इन कॉल, क्रेडिट कैलेंडर, ये सब अल्टरनेटिव है। एंड ये दोनों जो है पुट वाला, ये अभी काम नहीं देगा, जब ये डिस्काउंट में जाएगा निफ्टी तो ये दोनों काम देगा। तो यहाँ पे वही ऑर्डर में देख लो, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड,
ये दोनों अभी के लिए ऑप्ट नहीं है क्योंकि निफ्टी हाई प्रीमियम में है, तो ये चारों ऑप्शन से एक ऑप्शन ले सकते हो। अभी क्वेश्चन ये आता है मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं। पहला, विक्स को लेके एक प्राइस एस्टिमेट कर लो। पहला 700 पॉइंट जाने वाला है, हाँ पहला दिन में, अगस्त का पहला दिन आ रहा है, एस्टिमेट कर लो। उसमें 0.382 फिबोनाची लगा दो, 382 लगा दो, जो भी 240 250 जो भी पॉइंट निकल रहा है निकाल दो। अभी अगर प्लस 250 पॉइंट चला गया, कहां से प्लस 250 पॉइंट, किस से, फर्स्ट डे का क्लोजिंग, फर्स्ट डे का क्लोजिंग या फर्स्ट डे का लो, फर्स्ट डे का लो, फर्स्ट डे का लो, फर्स्ट डे का लो से अगर 250 पॉइंट पॉजिटिव जाता है तो आप ये वाला स्ट्रैटेजी ले सकते हो, नहीं तो ये वाला ले सकते हो। सी ले सकते हो, नहीं तो ई ले सकते हो। अगर ये -50 चला गया, आप क्या कर सकते हो, ये वाला ले सकते हो, डी ले सकते हो, नहीं तो एफ वाला ले सकते हो गया। ट्रेंड को देख के करना है। एंड ये वाला कॉल एंड पुट का ऑप्शन का जो है वो आप ले सकते हो, क्योंकि अप ट्रेंड में भी होना चाहिए, ये भी अप ट्रेंड वाला स्ट्रैटेजी, क्योंकि इसमें 250 के ऊपर गया तो लो, 250 के ऊपर नहीं गया तो इसको डिस्कार्ड कर लो, ये भी मत लो, ये डेबिट कैलेंडर वाला कॉल एंड पुट मत लो, क्योंकि प्रीमियम में है निफ्टी, वही हमारा दिक्कत है। 100-150 पॉइंट का प्रीमियम जो है वो दिक्कत है, हमें 65 पॉइंट का स्प्रेड मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिलता है तो करेंगे क्या, हम उसको बैलेंस करके लाएंगे। यानी कि ये जो होता है स्ट्रैटेजी, यहाँ पे ये वाले होते हैं मेन स्ट्रैटेजी, ये बाकी का जो यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट में आप देख रहे हो ये हुआ एडजस्टमेंट। डेबिट कैलेंडर कॉल ऑप्शन में हमें मिला नहीं 65 पॉइंट का, तो करे क्या, सो यहाँ पे देखो डेबिट कैलेंडर इन तीसरा वाला में, डेबिट कैलेंडर इन कॉल, क्रेडिट कैलेंडर इन पुट। हम डेबिट कैलेंडर बना दिए, यहाँ पे देखो डेबिट कैलेंडर बना दिया गया, 262 - 92, तो 100 निकालते हैं तो 162 से अगर हम 8 रुपया घटा देते हैं तो उसमें से 162 से 8 रुपया घटा देते हैं तो 162 - 8 अगर हटा देते हैं, लगभग ये 65 जीरो हो गए, 12 2 2 0 जीरो हो गया, 16 से 9 हो गया 7 7, तो ये 170 रुपया, अभी इसका डिफरेंस है 170। ये 170 को हमें हटाना है, हटा के 60-65 में लाना है। हमने पुट को बेच दिया यहाँ पे 184.89, ऑलमोस्ट यहाँ पे 93 रुपीज ले लिए, तो 65 डिग्री हो गया। हमें 65 का स्प्रेड में रखना है, 60 से 65, 60 से 65 रुपया का हमें लिखना है। 60 से 65 रुपया हो गया, हम इसको ले लेंगे, वो हो गया हमें इसमें फायदा होगा ही होगा। साइड वाइज होगा तो अंजन हजारे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फायदा देगा, क्योंकि साइड वाइज तो अब कैलेंडर का सारे कॉम्बिनेशन के लिए सही है साइड वाइज मार्केट। अब सिर्फ देखना है अप ट्रेंड कंफर्म हो गया लेना है, डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया लेना है, उसके बाद में अप ट्रेंड पेनिट्रेट हो गया प्रॉफिट मिलेगा। अप ट्रेंड पेनिट्रेट नहीं हुआ साइड वाइज हो गया तो बहुत बढ़िया है, वो भी प्रॉफिट देगा। अप ट्रेंड कंफर्म हुआ, इसको लेंगे, इसके लेने के बाद में हमारा फियर क्या है, अगर फिर से डाउन ट्रेंड आ गया तो, डाउन ट्रेंड आ गया तो निकल आएंगे। यानी कि डाउन ट्रेंड कहाँ चला है, जो पहला दिन का हाई बना था उसमें से 240 पॉइंट का नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा लॉस होगा, निकल आएंगे। अगर वो नहीं हुआ, अप ट्रेंड कंफर्म दिया बट कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बढ़िया है, कंसोलिडेट करेगा तो थीटा तो हर रोज मिलते जाएगा। तो यही आपका प्रोसेस रहेगा कैलेंडर स्प्रेड का। 8 अल्टरनेटिव मैंने बताया, इसी तरह से 40 अल्टरनेटिव बन सकता है। वो 40 अल्टरनेटिव को सोचो, टेस्ट करो तो हो जाएगा। वो नहीं करना चाहते हो, सिर्फ यही अल्टरनेटिव को देखो, हर महीना 2021 से सॉफ्टवेयर को यूज करके, ऐसे नहीं रखना है सॉफ्टवेयर को, 2021 से लेके 2023 तक हर 8 डिफरेंट जो कैलेंडर स्प्रेड का टेक्निक है उसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, रिपोर्ट बनाओ, बना के ये देखो किस किस महीने में वो काम किया,
काम करने का कारण क्या था, किस किस महीने में ये काम नहीं किया, उस समय में निफ्टी का मूवमेंट क्या आया था, ये अगर समझ गए, एक ही स्ट्रेटेजी एनफ फॉर योर लाइफ, यही एक ही स्ट्रेटेजी एनफ फॉर योर लाइफ। एंड ये छोटा पैसा नहीं देता है। जब प्रॉफिट्स आते हैं, यहाँ पे मैंने पुट को ये बोला कि ये दोनों का अवॉइड करो, क्यों मैंने बताया, पुट में वो लिया गया है, देखो ये हो गया 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 6 वाला, 7 8 है पुट वाला, देखो 7 8 वाले पुट में भी उसी तरह से लिया गया, बट मिला क्या, ये 100-200 का लॉस, नहीं तो 100-200 का प्रॉफिट, 100-200 का प्रॉफिट। इसमें क्यों इसे 100-200 का मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी का नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है बड़े प्रीमियम में, नियर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है बड़े प्रीमियम में, एंड करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रीमियम्स जो है उसको छोड़ रहा है। तो वो डिफरेंसेस से जो प्रॉफिट बनना है, वो प्रॉफिट इज नॉट एनफ, मार्जिन वही लगेगा बट पुट के साइड में नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ हाई प्रीमियम इन द नियर मंथ एंड फ्यूचर एंड फार मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विथ रेस्पेक्ट टू स्पॉट। स्पॉट के हिसाब से नियर मंथ एंड फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट में ये जो डेफिशिएंसीज है, डिफरेंसेस है, जो प्रीमियम बैठा हुआ है स्पॉट के हिसाब से, इसी के कारण से ये पुट वाले जो कॉम्बिनेशन है इसमें प्रॉफिट नहीं निकलेगा, ट्रेंड क्लैरिटी देकर भी। कैलेंडर स्प्रेड्स आर प्री एडजस्टेड, इसको फर्दर एडजस्टमेंट नहीं करना है। कैलेंडर स्प्रेड जो स्प्रेड होता है वो प्री एडजस्टेड होते हैं। आपको 65 पॉइंट का चाहिए, 65 से कम होगा तो आपका चलेगा नहीं, 65 पॉइंट का स्प्रेड चाहिए आपको, ये 65 रखना पड़ेगा। ये 65 रखने के लिए आप बना रहे हो, तो ये प्री एडजस्टेड है, इसके आप ऊपर में कुछ मत करो। एडजस्टमेंट कर लिए, सब कुछ ले लिए, हुआ नहीं, मेडिसिन दिया गया, डॉक्टर के पास लिया गया, कैंसर हुआ है, बड़े बड़े डॉक्टर को मिलाया गया, हुआ नहीं, तो मरना जो है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे चीज किया गया, हुआ नहीं, तो क्या करें, तो उसी में टाइम वेस्ट मत करो, वहां से एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो। तो ये हुआ आपका कैलेंडर स्प्रेड का। बट मेरा ये आपको अनुरोध रहेगा, आज संडे है, अगले सेशन के लिए आपको 6 से 7, अभी पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, यही 8 अल्टरनेटिव को 2021 से लेके 2023 तक का टेस्ट करो, अपना रिपोर्ट बनाओ, मेरे साथ में शेयर करना है तो करो, ना करना है तो ना करो। अगर करोगे तो मैं वहां पे जो भी आपका डेफिशिएंसी है, एनालिसिस में कुछ छूट रहा है, तो मैं आपको गाइड करूंगा। बट इसको सही तरह से प्रैक्टिस कर लो, आपको दोबारा इस तरह का चांसेस नहीं मिलेगा। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का थियोरिटिकली किताब पढ़ के कोई एक आदमी भी अभी तक पैसा नहीं कमाया है, ये लिख के रख लो। वो मैं नहीं बोल रहा हूं, सेबी बोल रहा है, 100 से 95 फेल, ओनली 5 आदमी सक्सेस, वो 5 में मैं आता हूं। जो लोगों को मेरा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में दिखाता हूं, वो 5 में मैं बैठा हूं। तो जो 5 अभी है, वो 5 अगर आप 5 में से एक आपको पढ़ा रहा है तो वो सही है। एंड वो इतना इस तरह से मिला नहीं है ये सक्सेस, सालों का अध्ययन बहुत लॉस होके मिला है, ये सालों का अध्ययन एंड बहुत लॉस होके ये ज्ञान मिला है, जो आपको अभी रेडीमेड मिल रहा है, जो आपके लिए होगा नहीं अभी। ये 8 अल्टरनेटिव को सालों का मेहनत एंड सालों का इम्प्लीमेंटेशंस, मेहनत सिर्फ नहीं, इम्प्लीमेंटेशंस, लॉसेस, ये लॉसेस भी हुआ है इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट शुरू से मिल गया, लॉसेस मिला है, उसके बाद में वो ज्ञान उदय हुआ है। हाँ, इस कंडीशन में करता तो प्रॉफिट, तो वो सारे चीज को पैकेज करके मैं आपको दे रहा हूं, एंड हर स्ट्रेटेजी को उसी तरह से दूंगा, तो आपको वो बिटर एक्सपीरियंसेस रिपीट आपके लिए ना हो, आप शुरू से ही सक्सेस में रहो, यही मनसा है। क्योंकि ये टेक्स्ट है ही नहीं कहीं पे, तो आप पढ़ नहीं सकते, सीख नहीं सकते,
तो सीखो, तो आपको टेस्ट करके देखो, सिर्फ आपको एफर्ट चाहिए। 1-1 घंटा हर रोज डालो, 5 दिन में पूरा यही 8 अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर दिया गया है। ना आपको ढूंढना है प्रीमियम, ना करना है। शुरू वहां पे इनिशिएट करो, क्लोन करो, क्लोन करके जो भी अगर क्लोन में कुछ गलत होता है तो उसी उसी महीने का कुछ रेक्टिफाई करके करो, करके रिकॉर्ड बनाओ। रिकॉर्ड बना के एक बार आप ये समझ लिए, यही 8 अल्टरनेटिव। आपको अगर कोई दूसरा स्ट्रैटेजी समझ में भी नहीं आया, सीखना भी नहीं चाहते हो, तो काफी है, इसी से पैसा बनेगा। छोटे छोटे, ये छोटा पैसा नहीं है, बड़ा बड़ा। जब देखिए जहां पे भी वो इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से सही पैसा मिला है, वो कितने बड़े बड़े पैसा बना है, 3,000-5,000 बना है। यहाँ पे लेने के लिए इसको बड़ा कैपिटल भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ 1 लाख के अंदर में हो जाते हैं। देखिए 1 महीने में 7,000, 4,000, 3,000 मिला है, तो 1 से 1.5%, 2% आ गया तो बहुत बढ़िया है। 5 लॉट ले लिए, 25,000 बन गया। उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसका सेव करने का 200 पॉइंट, 200 पॉइंट हो गया, अब ट्रेंड जाएगा, मुझे यही करना है, बन जाएगा। यही हमारा एडजस्टमेंट होगा, करके आपको लेना है। ये अल्टरनेटिव मुझे करना है, अभी 200 पॉइंट नीचे आ गया, ये अल्टरनेटिव मुझे करना है। पुट में करूंगा तो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी प्रीमियम बाकी का जो नियर मंथ फार मंथ में बड़ा प्रीमियम है, कॉल में करना है। तो ये सारे चीज मैंने बता दिया। वीडियो को देखो, एक नोटबुक लो, उसमें की पॉइंट्स नोट करो, करके इसको ये बनाओ। मिड वीक एंड लास्ट वीक में क्लोज कराऊंगा। अपना अपना समझ एक डाल के भेजो। जो खुद का समझ है वो सबसे बड़ा है, वो बिगर एसेट है। जितना भी पढ़ लो, बिगर एसेट है। आप समझ गए, वो आपका एसेट। कैलेंडर का 8 अल्टरनेटिव समझ गया, वो आपका एसेट। ये मैं समझ गया, जब प्रॉफिट हुआ किस सिचुएशन में हुआ, जब लॉस हुआ किस सिचुएशन में हुआ, तो आने वाले जो सिचुएशन है, जो है, वो क्या बनने वाला है विक्स के हिसाब से, तो उसी हिसाब से मैं चलूंगा, तो आपका सक्सेस जरूर होगा, दो राय नहीं है। सक्सेस